दोस्तों, एक लड़का जिसकी शादी होती है और वो अपनी शादी के बाद में बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसी के बाद उसके जो दोस्त होते हैं, वो दोस्त उससे मिलते हैं और उसकी खुशी का कारण पूछते हैं। तब वो जो लड़का होता है अपने दोस्तों से बताता है कि उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी जो बीवी है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा खुश रहता है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं, उसके वो दोस्त उस लड़के से कहते हैं कि उसे भी इस खुशी के लिए पार्टी चाहिए। अब वो लड़का उन अपने सभी दोस्तों को लेकर के एक होटल में पहुंचता है। होटल में पहुंचने के बाद में वहां पर खाने का ऑर्डर दिया जाता है। खाना आता है, सभी दोस्त एक टेबल पर बैठ जाते हैं और टेबल में बैठ करके जब सभी लोग एक साथ बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक दोस्त होता है जो उस लड़के से कहता है कि आखिरकार आप कहते हैं कि आपकी पत्नी, आपकी बीवी इतनी सुंदर है, एक बार हमें भी उसकी फोटो दिखाइए। तब वो जो लड़का होता है ये बात सुन करके शर्मा जाता है। पर वो जो उसके दोस्त होते हैं वो सारे दोस्त मिल करके उससे इस चीज का जिद करने लगते हैं, उससे बार बार ये प्रेस करने लगते हैं, उससे कहते हैं कि उसे भी, उन लोगों को भी उसकी पत्नी की फोटो देखना है। तभी वो जो लड़का होता है, वो लड़का अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और निकाल करके वो मोबाइल फोटो निकाल करके अपने दोस्तों को देखने के लिए दे देता है। तभी जो चारों दोस्त होते हैं, वो चार दोस्त जब उस फोटो को देख रहे होते हैं, उस फोटो को देख करके उनकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। वो लड़का सोचता है कि उसकी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर है, इसलिए शायद ये लोग इस तरीके से देख रहे हैं। तभी वो जो चारों दोस्त होते हैं, वो चारों दोस्त आपस में एक दूसरे से कान में कुछ कहने लगते हैं। ये देख करके वो लड़का परेशान होने लगता है और वो पूछता है कि आखिरकार क्या बात है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो लड़का बार बार जिद करता है, कहता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हमको कुछ बता नहीं रहे हैं। तभी उनमें से जो कुछ उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं, आपकी जो पत्नी है वो धंधे वाली है, वो काल गर्ल है, वो कई मर्दों के साथ में संबंध बनाती है, इस चीज का धंधा करती है। यह सुन करके उस लड़के को यकीन नहीं होता है और वो तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से जब इस बारे में बात करता है तो उसकी पत्नी जो बात बताती है, जिसे सुन करके वो लड़का परेशान हो जाता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी और अपनी बीवी की माँ दोनों का कत्ल कर देता है। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। अमरोहा के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम समीर होता है। समीर जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम किया करता है। समीर के परिवार में उसके माता पिता और उसको एक भाई और भाभी होते हैं। समीर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एक दिन समीर एक शादी में जाता है, एक फंक्शन में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, वो लाल कलर का सलवार सूट पहने हुई होती है। उस लड़की को देख करके समीर पागल हो जाता है, मोहित हो जाता है, अपने मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगता है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, समीर सुबह के वक्त उस लड़की से मिलता है और मिलने के बाद में उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और वो उस लड़की से कहता है कि आप देखने में बहुत ही ज्यादा खुश सुंदर हैं, हम देख करके आपसे प्रेम करने लगे हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है। वो लड़की भी समीर की बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो लड़की भी समीर से प्यार करने लगती है। और उसके बाद समीर अपने घर आ जाता है। उस दिन के बाद में समीर और वो लड़की जिसका नाम खुशबू होता है, वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और बात करते करते जब काफी दिन का समय बीत जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। एक दिन वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही शादी की बात आती है, समीर अपने घर पर आता है और अपने घर आने के बाद में अपने माता पिता और अपने भाई और भाभी को पूरी बात बताता है। और वो उनसे कहता है कि एक लड़की है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, समीर उससे प्यार करता है, जिसका नाम खुशबू है, और वो उसी के साथ में शादी करना चाहता है। अब जो समीर के माता पिता होते हैं, जब समीर की बात को सुनते हैं तो वो लोग भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं।
लड़की देखने का काम होता है। सारे लोग जब उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। घर के सारे सदस्यों को खुशबू पसंद आ जाती है। अब वो सारे लोग उस लड़की के साथ में रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े धूमधाम के साथ में समीर और खुशबू की शादी की जाती है और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ में सुहाग रात मनाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह दूसरे दिन जो समीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, तभी उसके जो कुछ दोस्त होते हैं उससे उनकी मुलाकात होती है। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमें भी आपकी शादी हुई है, इसकी पार्टी चाहिए। अब समीर अपने दोस्तों को लेकर के एक होटल में पहुंच जाता है और जैसे ही होटल में पहुंचता है खाने पीने का ऑर्डर दिया जाता है, खाना पीना आता है। चारों दोस्त एक टेबल पर बैठ जाते हैं और जब नाश्ता कर रहे होते हैं तभी उसके जो दोस्त होते हैं वो समीर से उसकी पत्नी को देखने की जिद करने लगते हैं। समीर अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है और निकाल करके जैसे ही वो अपने दोस्तों को दिखाता है, अब उसके जो दोस्त होते हैं उस लड़की को देख करके हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की होती है वो एक धंधा करने वाली होती है, वो कॉल गर्ल होती है। उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उस लड़की से कई बार मिल चुके होते हैं और जब यही बात वो सारे लोग आपस में कर रहे होते हैं तब जो समीर होता है वो बार बार अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो जिद करने पर समीर को बता देते हैं कि जो तुम्हारी बीबी है वो कॉल गर्ल है। शादी से पहले वो लोग कई बार उससे होटल में मिल चुके हैं। समीर यह सुन करके परेशान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वो अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में वो तुरंत अपनी बीबी के पास अपनी बीबी के घर जाता है जो अपने मायके में होती है और उसकी सास और उसकी जो बीबी अपने मायके में होती है उनके पास में जाता है और उनके पास में जाने के बाद में वो इस बारे में उनसे बात करता है, उनसे कहता है कि आखिरकार क्या ये सच है। तब जो उसकी पत्नी खुशबू होती है वो कहती है कि हाँ ये सच है कि वो कॉल गर्ल का धंधा करती है। तभी जो समीर होता है वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि देखो आज तक जो तुमने किया सो किया, पर आज के बाद ये सारा काम बंद कर दो। आज के बाद हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तभी जो समीर की पत्नी खुशबू होती है वो कहती है कि आपको साथ में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं, पर हम लोग इस काम को बंद नहीं कर सकते हैं। यह सुन करके समीर परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद में वो अपने घर आता है और घर आ करके वो ये सारी बात अपने माता पिता, अपने भाई फुरकान और अपनी भाभी को सारी बात बताता है। अब यह बात सुन करके उसके घर के जो जितने भी लोग होते हैं सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो फिर सारे लोग मिल करके एक फैसला लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज के बाद इस कहानी को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये जो माँ बेटी इस तरीके से मिल करके सारे लोगों को फंसाती हैं और पैसा कमाती हैं, इस कहानी को ही आज से हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद में वो चारों लोग प्लान करते हैं। समीर और समीर का भाई फुरकान और उसकी भाभी जो उनके घर में एक स्प्लेंडर बाइक होती है, उस बाइक से वो अपनी पत्नी के घर जाता है और पत्नी के घर रात 10 बजे के करीब ये तीनों लोग पहुंचते हैं। पहुंच करके वहां पर बैठ करके तीनों लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना होता है और जैसे ही सारे लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं तभी जो समीर की पत्नी खुशबू और उसकी माँ होती है वो दोनों लोग भी सो जाते हैं। तब ये तीनों मिल करके उनके हाथ पैर को बांध देते हैं और हाथ पैर बांधने के बाद में उनकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं। जैसे ही हत्या कर देते हैं उसी समय इन लोगों की जो बाइक होती है उस बाइक की चाबी खो जाती है। ये लोग जल्दबाजी में होते हैं और उसके बाद में उसी घर में एक बाइक खड़ी होती है, उसमें चाबी लगी होती है। उसी बाइक को लेकर के ये लोग वहां से अपने घर आ जाते हैं, अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ देते हैं और उस बाइक को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही 10 से 12 दिन का समय बीतता है, अब उस घर के अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लगती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या है, इस घर के अंदर से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आ रही है। तभी जो पड़ोस के लोग होते हैं वो 112 नंबर पर फोन करते हैं। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है उस घर के दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से इतनी ज्यादा दुर्गंध हो रही होती है कि जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत निकल करके बाहर आ जाते हैं। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जब पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार इन माँ बेटी को मारा तो मारा किसने। पुलिस ये सोच करके परेशान होती है
तभी पास पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाती है, उनके विषय में जानकारी ली जाती है। तब जो कुछ लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये महिला और इनकी जो बेटी है यहाँ कुछ दिन पहले से रह रहे होते हैं। अब उनके बारे में जब जानकारी की जाती है तो पता लगता है कि उनका एक बेटा है जिसका नाम रोशन है, और रोशन को इस बात की सूचना दी जाती है। रोशन मौके पर पहुंचता है। जब पुलिस रोशन से पूछताछ करती है तो रोशन बताता है कि करीब आज से 30 साल पहले उसके पिता की मौत हो जाती है, जिस वजह से जो उसकी माँ होती है वो मेरठ के रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। पर जैसे ही शादी के 6 महीने बीतते हैं, उसकी जो माँ होती है उस शादी को तोड़ करके वो अपने घर आ जाती है। पर तब तक वो गर्भवती हो चुकी होती है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है, और जब वह बच्चे का जन्म होता है तो वही बेटी होती है जिसका नाम होता है खुशबू, और वो अपने बड़े बेटे और बेटी को छोड़ करके वो यहाँ पर अपनी बेटी खुशबू के साथ में रह रही होती है। पुलिस को पता लगता है कि बाहर एक बिना नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी है। पुलिस उस स्प्लेंडर बाइक की जांच करती है, उसका 33 नंबर देखा जाता है। तो पुलिस को 33 नंबर के आधार पर यह पता लगता है कि वो जो बाइक है वो एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस अब उस महिला का एड्रेस लेती है, और एड्रेस लेने के बाद में जब उस महिला से पूछताछ करती है तो पता लगता है कि वो फुरकान नाम के व्यक्ति की पत्नी है। और जब पुलिस फुरकान से पूछताछ करती है तो फुरकान और उसकी पत्नी पहले तो वो दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही पुलिस उन लोगों से सख्ती से पेश आती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद में उनके मुंह से एक शब्द निकलता है समीर, और पुलिस जब समीर से इस बारे में जानकारी करती है तो समीर पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है। पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कभी टिका नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।